हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज के टाइम में यानी कि 2024 में बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर जो है केसेस हो रहे हैं और हमें आए दिन ये चीज़ें सुनने को मिलती है कि इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है या फिर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर यहाँ पे आज हम इन्हीं दोनों वर्ड्स का मतलब जानेंगे कि आखिर हिरासत और गिरफ्तार में अंतर क्या होता है। क्या ये एक ही बात है? और इसके साथ हम एक और वर्ड के बारे में समझेंगे, वो है कस्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टडी का मतलब है हिरासत, यानी सुरक्षात्मक देखभाल के लिए किसी को पकड़ना। यानी कस्टडी और हिरासत शब्द एक ही है और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप किसी को पकड़ रहे हो और आपका मतलब यानी कि हम आम आदमी से नहीं है, बल्कि किसी अथॉरिटीज़ द्वारा किसी व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है और सुरक्षात्मक देखभाल के लिए उसे पकड़ा जा रहा है। हिरासत और गिरफ्तारी तकनीकी तौर पे थोड़ा डिफरेंस होती है। हर गिरफ्तारी में हिरासत होती है लेकिन हर हिरासत में गिरफ्तारी नहीं होती। लेट्स सपोज एक पर्सन है XYZ जिस पे कोई केस चल रहा है या फिर उस पर कोई घपले का इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो अगर पुलिस वालों को या ईडी को उनसे पूछताछ करनी है तो वो उनकी पहले कस्टडी लेते हैं, यानी कि उन्हें पहले हिरासत में लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं और अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है गलत है तो उसके बाद उसे जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। तो यानी कि हिरासत में लिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार किया गया है मतलब पहले उसे हिरासत में लिया गया होगा, पूछताछ की गई होगी एंड देन अब उसे गिरफ्तार किया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि वह अपराध करने का दोषी हो या उस पर संदेह हो, लेकिन हिरासत का मतलब उसे अस्थायी रूप से जेल में रखना होता है। कस्टडी दो तरह की होती है, पहला पुलिस कस्टडी या दूसरा जुरिडिक्शनल कस्टडी। कस्टडी में होता क्या है चलिए ये बताते हैं। कस्टडी में अब पुलिस या सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है, किसी जगह पे रखती है, उससे पूछताछ करती है। हालांकि कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हिरासत में 5 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। ऐसे में सरकारी एजेंसी को कोर्ट में उस व्यक्ति को पेश करना होता है और हिरासत की अवधि बढ़वानी होती है। जैसे CBI ने स्पेशल कोर्ट में जाकर मनीष सिसोदिया मामले में किया था। उसने अदालत में तर्क दिया कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया जाए। CBI की अपील से स्पेशल कोर्ट सहमत लगी और उन्होंने न्यायिक हिरासत को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। ऐसे ही न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा सकती है। पुलिस कस्टडी या पुलिस हिरासत में क्या होता है? देखिए, पुलिस कस्टडी में दोनों आरोपी से अपराध के दौरान आरोपी से अपराध के बारे में पूछताछ या जांच पड़ताल की जाती है। पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर ले जाती है, जांच में मिलने वाले सबूतों को कब्जे में लेती है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का नियम है, जो कि CRPC की धारा 167 के अकॉर्डिंग है। मजिस्ट्रेट यह फैसला करते हैं कि आगे की जांच या पूछताछ की आवश्यकता है या नहीं। मजिस्ट्रेट आरोपी को 15 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकते हैं। गंभीरता और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर इसे 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। वह पुलिस हिरासत से जुरिडिक्शन हिरासत में बदलने का आदेश भी दे सकते हैं। जुरिडिक्शन कस्टडी या जुरिडिक्शन हिरासत, जिसको हम न्यायिक हिरासत भी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रखा जाता है तो इसे जुरिडिक्शनल कस्टडी कहा जाता है। मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही आरोपी को निश्चित अवधि के लिए जेल में रखा जाता है। आरोपी या संदिग्ध आरोपी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाता है। उसे जनता की नज़रों से दूर रखा जाता है ताकि उसे जनता या समाज के किसी वर्ग द्वारा किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न से बचाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो जांच अभी भी चल रही है तो पुलिस को 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करना पड़ता है। अब पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में डिफरेंस क्या होता है? पुलिस कस्टडी में आरोपी को पुलिस थाने में रखा जाता है, न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल में रखा जाता है। पुलिस कस्टडी की अवधि 24 घंटे की होती है, जबकि न्यायिक हिरासत में ऐसी कोई अवधि नहीं होती, वो कोर्ट तय करता है।
पुलिस कस्टडी में रखे आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। न्यायिक हिरासत में आरोपी को तब तक जेल में रखा जाता है जब तक कि उसके खिलाफ मामला अदालत में चल रहा हो या अदालत उसे जमानत न दे दे। और गिरफ्तार का मतलब कि आपको जो है यहाँ ये पता चल जाता है कि भाई आप गलत हो तो आपको गिरफ्तार कर जाता है। कैसे लगी गाइज आज ये आपको हिरासत और गिरफ्तारी का डिफरेंस और साथ ही साथ न्यायिक कस्टडी के बारे में भी हमने आपको बताया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।